2 से 3 मिनट सभी लोग आंख बंद करके बैठेंगे और श्री ठाकुर का हम लोग चिंतन करेंगे। जिन लोगों ने मंत्र दीक्षा ली है, जितना भी मंत्र जब हो सके मंत्र के साथ ठाकुर का चिंतन हम लोग करेंगे। और मैं ओम बोलूँगा, उस समय हम सभी लोग आंखें खोलेंगे, उसके बाद में हम लोग अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। तो अभी 2 से 3 मिनट हम लोग आँख बंद करके जप के साथ में ठाकुर का चिंतन करेंगे। कविभिरीतं कल्मषापहं श्रवणमंगलं श्रीमदागतं भुवि गृह्णन्ति ये जनाः। श्रीमद् भागवत का ये श्लोक है, उसका अर्थ है, हे प्रभु तुम्हारी लीला कथा अमृत स्वरूप है, ताप तप्त जीवों के लिए वह जीवन स्वरूप है। यानी महात्माओं ने उसका गुणगान किया है। वह पाप पुंज को भरने वाली है, उसके श्रवण मात्र से परम कल्याण होता है। वह परम मधुर तथा सुविस्तृत है। जो तुम्हारी इस प्रकार की लीला कथा का गान करते हैं, वास्तव में इस भूतल में वे ही सर्वश्रेष्ठ दाता हैं। पूज्य स्वामी सेवाव्रतन जी महाराज अभी यहाँ उपस्थित नहीं हैं, तो उनका नियमित गीता पर क्लास चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि अभी हम जब नहीं रहेंगे तब तुम वचनामृत के ऊपर पाठ करना। तो पहले तो हम बहुत किए कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे, नहीं करेंगे। तो उन्होंने बहुत जोर किया कि नहीं, तुमको करना ही पड़ेगा। तो आज तो ऐसा लगा कि लाइट नहीं है, दोपहर में बारिश हुई, तूफान आया, तो हम सोच रहे थे कि बच जाएंगे। जैसे स्वामी विवेकानंद सभी गुरु भाइयों को एक एक करके बोला था कि सब लोग स्टेज पर जाएंगे और प्रवचन देंगे। तो सब गुरु भाइयों का नंबर आते गया और बाद में फिर सुबोधानंद जी महाराज का आया, खोखा महाराज का। तो खोखा महाराज स्वामी सुबोधानंद जी बोले हम नहीं देंगे, हम नहीं देंगे। तो उनको कितना बोला, बड़ी मुश्किल से जोर ज़बरदस्ती करके उनको स्टेज पे चढ़ाया। तो जैसे ही स्टेज पे चढ़ाया तो बहुत जोर का तूफान आया, स्टेज सब टूट गया, कुर्सी उर्सी इधर उधर सब उड़ गई। तो उस समय बच गए। तो फिर सब बातचीत करते गुरु भाइयों ने बोला कि खोखा का इतना पावर है कि इतना तूफान आ गया कि उनको प्रवचन देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ा। तो मैं सोचा था ऐसी स्थिति आज आएगी, लेकिन लाइट आ गई, इसलिए हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। वचनामृत में सबसे पहले हम लोग थोड़ी सी भूमिका के रूप में हम देखेंगे। और थोड़ा सा ये भी मुझे एक श्लोक याद आ रहा था ऐसा कि कठोपनिषद में यमराज नचिकेता से कहते हैं, नायम आत्मा प्रवेचनेन लभ्यो न मेधया न बहुना श्रुतेन यमे वैश वृणुते तेन लभ्य तस्येष आत्मा विवृणुते तनुस्वाम। यमराज कहते हैं, जिन परमेश्वर की महिमा का वर्णन मैं कर रहा हूँ वे न तो उनको मिलते हैं जो शास्त्रों को पढ़ सुनकर लच्छेदार भाषा में परमात्म तत्व का नाना प्रकार से वर्णन करते हैं, न तर्कशील बुद्धिमान मनुष्य को ही मिलते हैं जो बुद्धि के अभिमान में प्रमत्त हुए तर्क के द्वारा विवेचन करके उन्हें समझने की चेष्टा करते हैं। और न उनको ही मिलते हैं जो परमात्मा के विषय में बहुत कुछ सुनते रहते हैं। वे तो उसी को प्राप्त करते हैं जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं, और वे स्वीकार उसी को करते हैं जिसको उनके लिए उत्कट इच्छा होती है, जो उनके बिना नहीं रह सकता, जो अपनी बुद्धि या साधना पर भरोसा न करके केवल उनकी कृपा की ही प्रतीक्षा करता रहता है। ऐसे कृपा निर्भर साधक पर परमात्मा कृपा करते हैं।
और योग माया का पर्दा हटाकर उसके सामने अपना स्वरूप प्रकट कर देते हैं। तो यमराज नचिकेता से कहते हैं कि जो तर्क करते हैं, एक IIT का एक छात्र था, बहुत विद्वान था, बहुत पढ़ा लिखा था, उनकी मंत्र दीक्षा भी हुई थी, लेकिन तर्क बुद्धि बहुत ज़्यादा थी कि भगवान मंदिर में ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, आश्रम में ये सुविधा होनी चाहिए। तो हर बार उसके सजेशन बहुत रहते थे। तो एक बार उनके सजेशन में एक उन्होंने, हमारा भी डिस्कशन बहुत सालों से उसका 2-2 घंटा होता था, लेकिन तर्क में अभी हम लोग कितना तर्क करेंगे, क्योंकि ये तो सब भाव की विषय है, भाव का विषय है, भगवान की भक्ति साधना। तो एक बार उन्होंने ठाकुर को इतना भोग लगाते हैं, खिलाते हैं, उत्सव में सब कुछ है, तो ठाकुर के लिए वॉशरूम क्यों नहीं है? अब इसका उत्तर क्या देंगे हम लोग? ये तो भाव का विषय है। तो ऐसे तर्क बुद्धि वालों को भी भगवान नहीं मिलते, तो चाहते हैं कि शुद्ध भक्ति चाहिए, है ना। तो क्या किया इसमें लिखा गया है, जिसको वे स्वयं स्वीकार कर लेते हैं। हम बहुत भाग्यशाली है कि भगवान श्री रामकृष्ण देव ने हमें यहाँ पर खींच कर लाए हैं। उनकी ही कृपा से आज हम सभी लोग यहाँ पे एकत्रित हुए हैं, नहीं तो हमारी शक्ति नहीं है कि हम यहाँ पर आ जाए। कितनी बार घर से सोच के निकलते हैं कि चलो आज मंदिर जाएंगे, लेकिन आना नहीं होता, कुछ न कुछ व्यवधान या कुछ काम आ जाता है तो हम छोड़ देते हैं। लेकिन जब अंततः कुछ निष्ठा श्रद्धा चाहिए कि नहीं हम जाएंगे। अभी यहाँ आने के बाद में अंततः हम लोग यहाँ पे आरती करते हैं, संध्या आरती, एटलीस्ट सप्ताह में 1 बार या सप्ताह में 2 बार, जब भी सुविधा मिले तो आना चाहिए। तो हम लोग भाग्यशाली है कि ठाकुर ने कृपा करके हमको यहाँ पे खींच के लाए हैं। उनकी कृपा से उनके नाम का हमें बीज मंत्र मिला है और हम उसका जप कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से हम अगर दृढ़ निष्ठा से, श्रद्धा से, भक्ति से अगर हम भगवान का नाम लेंगे, जप करेंगे, तो निश्चित रूप से जो हमें चाहिए, भगवान की कृपा या मन में शांति, तो हम जरूर पाएंगे। तो हम वचनामृत प्रारंभ करने के पहले थोड़ा सा भूमिका के रूप में देखेंगे। आज तो ऐसा समय ज़्यादा हो गया है क्योंकि ये अनिश्चितता थी, कुछ लाइट आएगी नहीं आएगी, इसलिए आरती 6:45 बजे किया, नहीं तो 6:30 बजे आरती करने का हम उन लोगों ने सोचा था, लेकिन नहीं कर पाए लाइट की वजह से। तो आज हम लोग ज़्यादा चर्चा नहीं करते हुए 2-5 मिनट चर्चा करेंगे, फिर आगामी रविवार को हम लोग नियमित रूप से 6:30 बजे आरती करके 7 बजे हम लोग अपनी चर्चा आरंभ करेंगे। तो श्री रामकृष्ण भक्त मंडली जितने भी है, जितने भक्त लोग हैं, उनका दृढ़ विश्वास है और बहुत से साधुओं का भी विश्वास है कि रामकृष्ण वचनामृत में सभी शास्त्रों का सार है। वेद, वेदांत, उपनिषद, गीता, रामायण, महाभारत, भक्ति, ज्ञान, कर्म, सब कुछ एकदम सरल भाषा में, सहज गम्य, सहज उपलब्ध हमारे सामने मास्टर महाशय ने हमें रखा है। और इसमें जरा भी संदेह नहीं कि अगर हम वचनामृत का पाठ श्रद्धा निष्ठा से करेंगे तो हमें निश्चित रूप से उसका लाभ होगा। हमारे बेलूर मठ में हम लोग जब थे तो एक वयस्क साधु, करीब 80 साल की उम्र होगी, तो कुछ नए ब्रह्मचारी थे हम लोग, उसमें से एक ब्रह्मचारी हम लोग प्रणाम करने जाते थे बीच बीच में उत्सव में। तो महाराज 80 साल की उम्र थी, तो वचनामृत पढ़ रहे थे। तो हमारे में से एक ब्रह्मचारी ने कुतूहल माना ऐसा उत्सुकता वैसे पूछ लिया कि महाराज आप क्या पढ़ रहे हैं? तो बोले रामकृष्ण वचनामृत। तो फिर पूछा आप कितने साल से पढ़ रहे हैं? तो बोले मुझे 40-45 साल हो गए मैं वचनामृत पढ़ रहा हूँ। तो बोले महाराज 45 साल से आप ये किताब पढ़ रहे हैं रामकृष्ण वचनामृत, तो अभी भी आप पूरा नहीं पढ़ पाए? तो महाराज ने बोला देखो ये वचनामृत ऐसा ग्रंथ है, मैं 45 साल से बार बार पढ़ रहा हूँ। जब भी एक बार पढ़ता हूँ ख़त्म होता है, फिर दूसरी बार पढ़ता हूँ ख़त्म होता है। तो 45 साल में पढ़ने के बाद में अभी थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ। इसका तात्पर्य क्या है कि 45 साल से वो पढ़ने के बाद में कह रहे हैं कि ठाकुर की बात को
बहुत इतनी सूक्ष्म बात है, लेकिन सरल भाषा में एकदम सरल हम लोगों के सामने रखा है कि हम लोग ऐसा समझते हैं कि हाँ सरल है, शब्द है, कहानी के रूप में दे दिया, लेकिन उस कहानी के भीतर इतना गूढ़ तत्व है कि वो स्वामी जी को 45 साल लग गए समझते समझते कि ठाकुर हमसे क्या कहना चाह रहे हैं। तो वचनामृत का ऐसा प्रभाव है हमें कि हमें भी इस प्रकार चिंतन करके मननशील, अब चिंतन कैसा करेंगे, अब शास्त्रों की बात कब हम लोगों को समझ में आएंगी, जब हम लोगों का मन शुद्ध होगा, पवित्र होगा, सूक्ष्म होगा, तब हम लोग शास्त्र की बात सूक्ष्म रूप से समझ पाएंगे। तो आज हम यहीं पर हमारे वक्तव्य को पूरा करेंगे। आगामी रविवार को हम लोग ठीक 6:30 बजे संध्या आरती शुरू होगी और 7 से 7:30 हम लोगों का श्री रामकृष्ण वचनामृत पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं। ओम शांति 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 ही। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।